बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी 8 चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत 11वें एपिसोड में आज हम फिर दो रोगों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा पहला रोग है पोलियो और दूसरा रोग है मम्स। तो हम पीछे कि कई वीडियो में रोग की चर्चा कर चुके हैं और रोग के बारे में बताया था कि रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। तो आज हम लोग इस दो रोग में देखेंगे कि हमारा शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है और जिसके कारण हमें परेशानियां, हमें समस्याएं सामने में मिलेंगी। तो आइए, तो आज का हमारा जो विषय है वो है पोलियो। तो इसके अंतर्गत हम 4 बातें जानेंगे। पहली बातें, पोलियो क्या है। दूसरी बात, पोलियो के कारण क्या है। तीसरी बात, पोलियो के लक्षण क्या हैं। चौथी बात, पोलियो के रोकथाम कैसे किए जाएंगे। तो हम देखते हैं अपने गांव में, अपने इलाकों में कि बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जिस बच्चे के हाथ सही से काम नहीं करते हैं। उसके किसी बच्चे के पैर, दोनों पैर काम नहीं करते हैं, किसी बच्चे के कमर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे गांव में 2-4 बच्चे ज़रूर दिखते हैं जिसके पैर जो हैं होते हैं लेकिन पैर काम नहीं करते हैं। वो पैर पतले दुबले होते हैं और वह एक लटके हुए शरीर के अंग के रूप में ही सिर्फ पाए जाते हैं। बच्चा उस हाथ से काम नहीं कर सकता है, उस पैर से चल नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम पोलियोग्रस्त व्यक्ति कहते हैं या पोलियोग्रस्त बच्चा कहेंगे। अगर ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसे बच्चे मिलते हैं जिसके हाथ पैर होते हुए भी वह काम नहीं करते हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि यह पोलियो आखिर है क्या और पोलियो किसके कारण हो रहा है और पोलियो के लक्षण क्या हैं और पोलियो की रोकथाम कैसे करेंगे। तो पोलियो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। जो पोलियो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो अधिकांशतः बच्चों में देखा गया। पोलियो के विषाणु बच्चों के भोजन और जल के माध्यम से उसकी छोटी आंत में पहुंचता है और फिर वह विषाणु रक्त के माध्यम से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है और स्पाइनल कॉर्ड का वह भाग जिसके द्वारा मांसपेशियां नियंत्रित होती है उसकी तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हाथ पैर काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पोलियो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह रोग बच्चों में अधिक देखा जाता है। इसके विषाणु भोजन एवं जल के साथ बच्चों की आंतों में पहुंचते हैं और आंत की दीवार से रक्त प्रवाह द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचते हैं और मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका केंद्र को क्षति पहुंचाते हैं, जिस कारण हाथ पैर और कमर निष्क्रिय हो जाता है। तो इसका मतलब ही है कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें हाथ पैर और कमर के जो भाग हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो किसके कारण, तो वह विषाणु के कारण। तो अब हम जानेंगे कि पोलियो के कारण क्या हैं। तो पोलियो के कारण यह रोग पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु के कारण होता है और यह रोग पोलियोमाइलिटिस नामक विषाणु के कारण होता है जो एक व्यक्ति से या एक बच्चे से दूसरे बच्चे में अगर फैलता है तो यह वायु, भोजन, संदूषित भोजन और जल के माध्यम से यह बच्चों में पहुंच जाता है और यह विषाणु
हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कहता है कि जब पोलियो के वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर में कुछ परिवर्तन दिखते हैं और वह परिवर्तन ही उस रोग का लक्षण है। तो इसमें हम देखेंगे कि पोलियो के लक्षण क्या हैं। तो पोलियो के लक्षण, पहला लक्षण है बच्चों में अचानक बुखार, अचानक तेज बुखार आता है और हाथ पैर काम नहीं करने लगते हैं। और फिर दूसरी बात है, कभी रोगी को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो इसके विषाणु कभी कभी मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क के शोषण केंद्र को वह प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रोगी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। अब आइए, पोलियो के लक्षण हमने देखा, अब है कि पोलियो की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो पोलियो की रोकथाम करने के लिए सबसे पहला उपाय ये करना होगा कि बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से बचाना चाहिए। बच्चों को गंदे स्थानों पर खेलने से बचाना चाहिए। दूसरा उपाय हमको ये करना है कि बच्चों को संदूषित भोजन और पानी नहीं देना चाहिए। हमेशा साफ सुथरे भोजन का उपाय करना चाहिए। तीसरा है कि बच्चों को जन्म के बाद पोलियो का टीका, पोलियो ड्रॉप पिलाना चाहिए, क्योंकि अब आज बड़े पैमाने पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पोलियो के ड्रॉप पिलवाए जाते हैं और यह रोग धीरे धीरे हर गांव से मिटता जा रहा है। अब नहीं के बराबर ही किसी गांव में पोलियोग्रस्त बच्चे दिखाई पड़ते हैं। तो क्योंकि सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन और ड्रॉप पिलाने का काम समय समय पर चलता रहता है, जिसके कारण ऐसे विषाणु जनित रोग से हमें छुटकारा मिल रहा है। अब आइए, अब हम एक दूसरे रोग की चर्चा करेंगे। यह रोग भी बच्चे को सबसे अधिक प्रभावित करता है और वह रोग है मम्प्स। तो इसमें हम जानेंगे कि मम्प्स क्या है, मम्प्स के कारण क्या हैं, मम्प्स के लक्षण क्या हैं, मम्प्स के रोकथाम कैसे करेंगे। तो अब हम देखते हैं मम्प्स क्या है। मम्प्स बच्चों में होने वाला एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो बच्चों के लाल ग्रंथियों को प्रभावित करती है और वयस्क में इस रोग के कारण वृषण और अंडाशय में सूजन आ जाता है। तो हमने ये जाना कि मम्प्स भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है और यह बच्चों के लाल ग्रंथियों को, सैलिवरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। और फिर अगर बड़ों में यह रोग होता है तो यह वृषण और अंडाशय, मतलब मेल के टेस्टिस में और फीमेल के ओवेरी में सूजन आता है और जिसके कारण जो है परेशानियां होती है। अब आइए मम्प्स के कारण। तो मम्प्स के कारण क्या हैं? तो कौन से ऐसे विषाणु हैं जो मम्प्स रोग लाता है शरीर में? तो यह रोग मम्प्स विषाणु या पैरामिक्सोवायरस के कारण उत्पन्न होता है। तो इस मम्प्स रोग का नाम इस विषाणु के नाम पर ही रख दिया है, तो इसलिए कहा गया कि यह रोग मम्प्स विषाणु या पैरामिक्सोवायरस के कारण उत्पन्न होता है। अब आइए कि जब यह विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो कौन कौन से परिवर्तन लाता है? तो जो परिवर्तन लाता है वही रोग के लक्षण हैं। तो मम्प्स के लक्षण: रोगी बच्चों की लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। तो जो बच्चा इस विषाणु से ग्रसित होता है उसकी लाल ग्रंथि में सूजन आ जाता है और रोगी बच्चों में बुखार रहने लगता है, मुंह खोलने में कठिनाई होती है। और
बड़ों में यह देखा जाता है, वयस्क में यह देखा जाता है कि उसके जो वृषण हैं और उसके जो अंडाशय हैं वह फूले हुए नज़र आते हैं और दर्द का अनुभव भी होता है। अब कहता है कि यह लक्षण इस विषाणु के कारण जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो इस विषाणु की गतिविधि को समाप्त करने के लिए या रोकथाम के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो अब आइए मम्प्स के रोकथाम। तो पहला काम हमको ये करना है, रोगग्रस्त बच्चों को आराम करना चाहिए। जो बच्चा मम्प्स से पीड़ित है उसको आराम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, दिन में कम से कम 2 बार सेकाई करनी चाहिए। तीसरी बात, दर्द कम होने की दवा एस्प्रिन देना चाहिए। और चौथी बात, वृषण के संक्रमण में कॉर्टिसोन दवा देनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग 2 अलग अलग रोगों की चर्चा किए। पहला रोग था पोलियो और दूसरा रोग था मम्प्स। तो पोलियो भी बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि मम्प्स भी बच्चों में होने वाला विषाणु जनित रोग है। पोलियो माइलेटिस विषाणु के कारण होता है, मम्प्स रोग मम्प्स विषाणु के कारण होता है। पोलियो में शरीर के हाथ, पैर और कमर के हिस्से प्रभावित होते हैं। मम्प्स में हमारे बच्चों के लार ग्रंथि प्रभावित होते हैं और वयस्क में वृषण और अंडाशय प्रभावित होते हैं। और फिर पोलियो की रोकथाम के लिए आज बच्चों के जन्म के समय कुछ हफ्तों के बाद ही पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, जिससे बच्चे पोलियो से सुरक्षित हो जाते हैं। और मम्प्स रोग से बचने के लिए बच्चों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जहां लार ग्रंथि के खुले हुए भाग को सेकाई करने की आवश्यकता है। अगर दर्द होता है तो एस्प्रिन नामक दवा लेने की ज़रूरत है। और अगर वयस्क के वृषण और अंडाशय में सूजन आता है तो उससे बचाव के लिए कॉर्टिसोन नामक दवा का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने आज 2 रोगों की चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में फिर एक नए वायरस के द्वारा संक्रमित रोगों के साथ आपसे मुलाकात होगी।